नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड में टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मशीन आज काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ निकलेंगे। अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर। ऋषिकेश कोतवाली का प्रभार संभालने के बाद नए कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आते ही एसएसपी अजय सिंह के निर्देशों पर शहर में शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला दिया है। पहले दिन ही पुलिस की अलग अलग टीमों ने 3 जगह पर चेकिंग करके एक महिला समेत 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 पेटी अंग्रेजी और 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को पूरे 10 दिन हो गए हैं, जिसके बाद सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान एमडी मोहम्मद अहमद ने बताया कि टनल के अंदर 900 mm पाइप को पुश किया गया था। वर्तमान समय में टेलीस्कोपिंग मेथड से 900 ms पाइप के अंदर 800 mm का पाइप को भी पुश कर लिया गया है। तो वहीं आगन मशीनों से पुनः ड्रिलिंग शुरू करते हुए कुल 39 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा शेष स्थान पर ड्रिलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आबकारी विभाग की टीम ने तपोवन के एक घर में छापेमारी कर 110 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। शराब पकड़ने के दौरान एक युवक को भी आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ शराब का अवैध भंडारण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आबकारी विभाग की टीम के मुताबिक एक मुखबिर ने इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट को सूचना दी थी कि तपोवन निवासी सौरभ प्रधान के घर पर अवैध शराब का भंडारण किया गया है, जिसके बाद विभाग ने जब छापेमारी की तो वहां से 110 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। फिलहाल आबकारी विभाग की टीम ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अस्पताल में डॉक्टर मरीज की ब्रांडेड दवा लिखने से पीछे नहीं हट रहे, जिसके कारण मरीज को महंगी कीमत देकर यह दवा खरीदनी पड़ती है। तो वहीं इसी को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ ओपीडी का दौरा किया था। तो वहीं डॉक्टर अनुराग ने मरीजों के पर्चे की जांच कर पर्चे पर लिखी दवा के नाम जांचे। इसमें 2 मरीज के पर्चों पर लिखी मिली। देखिए, हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा अस्पतालों में तो दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, लेकिन दून अस्पताल में शुरू से ही एक प्रथा चलती आ रही है कि यहाँ पर हम ओपीडी पेशेंट को भी निःशुल्क दवाई प्रोवाइड कराते हैं। इसमें करीब हमारी 370 दवाइयाँ हैं जो हम निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हम लोगों ने कल एक ऑडिट भी किया था, जिसमें करीब 10 पर्चे हम लोगों ने रैंडमली चेक किए। उसमें लगभग 40 दवाइयाँ लिखी गई थी, सिर्फ 2 उसमें बाहर की दवाई थी, जिसके पूछने पर यह पाया गया कि मरीज़ को संज्ञान में लेकर ही वो लिखी गई, क्योंकि उनके बदले की जो दवाइयाँ यहाँ पॉसिबल थी उनसे मरीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ था, तो वो मरीज़ को बताकर ही लिखी गई थी। इसके अलावा हमारे सभी डॉक्टर्स को नोटिस दिए हुए हैं इस बात के कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अस्पताल के अंदर की दवाई भी लिखें। और आप जैसे जानते हैं यहाँ आयुष्मान योजना लागू है, तो सभी भर्ती मरीजों में जो कि लगभग 80। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात रखी। बता दें कि हरिद्वार और देहरादून में हुए इन ताबड़तोड़ निलंबन और तबादलों का कारण कुछ अनियमितता बताई जा रही है, जो कि विभाग में की जा रही थी, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी को 72 घंटे के अंदर जवाब देने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
लेकिन लापरवाही बरतने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी संजय सिंह रावत को तत्काल उनके पद से हटा दिया गया। आबकारी विभाग के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि हरिद्वार में, देहरादून में जो है राज्य के बाहर का माल और जो ड्यूटी पेड नहीं है उस तरीके के मदिरा के आने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा जो है आबकारी विभाग के अधिकारियों को जो उस जनपद में है उसके अतिरिक्त बाहर के जनपदों से भी अधिकारी लगाए गए थे हरिद्वार में। तो 19 तारीख को वहाँ एक जगह 52 पेटी विदेशी मदिरा पाई गई थी, जो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा पहले उसका परमिट जारी हुआ था, उसके बावजूद भी उसमें होलोग्राम नहीं थे। तो संदिग्धता पाते हुए अधिकारियों की लापरवाही के लिए संबंधित जिले के अधिकारी को हमने शोकाज नोटिस जारी किया है और वहाँ का जो आबकारी निरीक्षक है जिसके क्षेत्र में घटना हुई थी उसको वहाँ से हटा दिया गया। इसी तरीके से 20 तारीख की रात में 2-3 बजे के करीब सूचना मिली थी, जिसमें देहरादून जनपद में विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई। उसमें 110 पेटी अवैध मदिरा पाई गई है विदेशी, जो राज्य के बाहर से लाई गई थी और ड्यूटी पेड भी नहीं है वो, ना ही उसका कोई वैधानिक कागजात उसके पास पाए गए। उस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए जो जिले के हमारे आबकारी अधिकारी हैं उनको मुख्यालय आबकारी आयुक्त में अटैच कर दिया गया है और वहाँ का दायित्व अन्य अधिकारी को दिया गया है। साथ में जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है और जो इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल की जो देख रहे हैं उस अधिकारी के निलंबन की रिकमेंडेशन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मैच में भारत की हार के बाद कई तरह के मीम सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती शब्द से संबोधित करने के मामले में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की मानसिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की है। नहीं, अगर हार मान लेते हैं तो फिर बौखलाहट में कई प्रकार का बयान दिया जाता है और राहुल गांधी जी के बयान को तो कोई भी सीरियस नहीं लेता है। इसलिए इतना जरूर है कि भाई देश के प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का प्रयोग करना है, ये कम से कम इसका बौद्धिक क्षमता कांग्रेस के नेताओं में। कहीं पर पीएम का नाम नहीं लिया माननीय राहुल गांधी जी ने, वो तो अपनी अपनी समझ है, अपना अपना परसेप्शन है। उन्होंने तो कहीं पर भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया। एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर पनौती नाम का। उन्होंने भी कहा कि शायद इंडिया इसी वजह से हार गई क्योंकि सारे मैच लगातार हम जीत रहे थे, हमारे लड़के बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पता नहीं किसकी नजर लग गई। तो इसको सीधे सीधे अगर प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं तो फिर आपकी नीयत में। उत्तराखंड की हल्द्वानी में गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार का सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने खुलासा किया। बता दें कि एक गोदाम में प्रदीप जायसवाल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौके पर पहुंची, जिसके बाद अवैध तरीके से चल रहे गोदाम को सील कर दिया गया है। तो वहीं अवैध रिफिलिंग करने वाले प्रदीप जायसवाल और उसके साथ अन्य साथी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। किसी ने सूचना दी थी कि इस यहाँ पर जो ITI है उसके पास गैस रिफिलिंग का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसमें जो पानी की जो मोटरें होती हैं, जो पंप होते हैं, उससे इसमें गैस भरी जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की ये काम किया जा रहा था। जिसमें सप्लाई विभाग, हमारी जो पूर्ति विभाग की टीम है, वो पुलिस और उनके साथ यहाँ पे जब इसमें छापेमारी की गई तो पूरा जो उन्होंने प्लांट लगा रखा था वो मौके पे बरामद हुआ है। टुल्लू पंप से किस पाइप लगाकर पूरा सिस्टम एक बनाया गया था, जिसमें मौके पर ही वो व्यक्ति जो यहाँ पर इस कार्य को देख रहा था वो भी मौके पर ही मिल गया है। FIR इसमें पूर्ति विभाग दर्ज करा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर विद्युत का अवैध कनेक्शन भी दिया गया था, जिससे ये पंप चल रहा था। तो विद्युत विभाग को भी मौके पर बुलाया गया है और उनके द्वारा भी इसमें FIR दर्ज करवाई जाएगी। के चलाने वाले कुछ पता चल? देखिए, अभी जो ये बता रहा है किसी जायसवाल का नाम ले रहा है और ये भी बता रहा है कि पूर्व में भी वो पकड़ा गया था। साथ ही इस कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, इसलिए प्राधिकरण के माध्यम से
उत्तराखंड के हल्द्वानी में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को घरों के किराएदार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में सत्यापन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद एसपी सिटी हरबंस सिंह और सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान इन क्षेत्रों में घरों में किराए पर रह रहे लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा चरित्र प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों को चेक और वेरीफाई किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदय के आदेश के क्रम में आज मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा, थानाध्यक्ष काठगोदाम, इंस्पेक्टर हल्द्वानी और मुखानी के फोर्स के साथ, चारों थानों के फोर्स के साथ बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें 98 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। मेरी जनता से ये अपील है कि जो लोग अपना सत्यापन नहीं जिन्होंने कराया है वो लोग अपना सत्यापन करा लें और मकान मालिक भी जो उनके यहाँ किराएदार हैं उनका सत्यापन कराएं। ये कार्रवाई हमारी जो अभियान है सत्यापन का, ये लगातार जारी रहेगा और इसलिए जो लोग बिना सत्यापन के रह रहे हैं वो लोग अवश्य अपना जल्दी से सत्यापन करा लें और जो अनावश्यक रूप से यहाँ रह रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने गोदाम में गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। दरअसल रामपुर रोड पर आईटीआई के पास एक गोदाम के अंदर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कार्रवाई की है। जैसे इन्होंने हमारी गाड़ी की इनको भनक लगी, इन्होंने ताला बंद किया और ये बाहर निकल गए। इतने होशियार बन गए कि वाह, जैसे दीवान है, चलता अपना। और सारे ऑटो जितने हैं वो यहाँ भरे जाते हैं। इसकी कहाँ देंगे, टैरिफ कैसे देंगे? जो आप लोग अपनी कार्रवाई वो आप कर लो, क्या करेंगे? पुलिस को दिए। उत्तराखंड के सरकारी कॉलेज जसपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मंजूपाल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर मंजूपाल द्वारा छात्रों को योग, आहार विहार, दिनचर्या, पंचकर्म की जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को निःशुल्क औषधियां प्रदान कर व छात्रों को सैनिटरी पैड भी वितरण कर स्वच्छता का संदेश दिया। पीपीएनटी इंटर कॉलेज में आयुर्विद्या से रिलेटेड कैंप लगाया गया, जिसमें सारे बच्चों को योगा के बारे में, आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनके बारे में जानकारी दी गई और आयुर्वेद से कैसे हम रोगों से निजात पा सकते हैं, रोगों से कैसे जड़ से हमें छुटकारा मिल सकता है, इन सब के बारे में बताया गया। और घर में जैसे हमारे जो भी मसाले हैं, दालचीनी, इलायची, लौंग हो गया, अजवाइन हो गया, इन सब चीज़ों से कैसे हम घर से ही घरेलू उपचार के द्वारा ही बीमारियों को दूर कर सकते हैं और कैसे स्वस्थ मनुष्य अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे, बिना मतलब दवाई की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या का प्रयोग करके ऐसे स्वास्थ्य को बनाए कैसे रख सकता है, इन सब के बारे में जानकारी दी। ये पीपीएनटी इंटर कॉलेज में लगाया गया और हमारे आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र पूरे ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में 10 हैं और सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। महुआ डावरा जो हमारी डिस्पेंसरी है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र महुआ डावरा, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र नादेही है, महुआ खेड़ागंज है, ऐसी और भी जगहों पे ये कैंप लगाए जा रहे हैं सारे सरकारी स्कूल्स में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नादेही ई होम्योपैथी क्लिनिक पर छापेमारी की, जिसमें कमियां पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई होम्योपैथी क्लिनिक को सील कर दिया गया। हमको इस आदर्श ई होम्योपैथिक क्लिनिक जिसको डॉक्टर क्या AR रहमान जी चला रहे हैं, इनकी सूचना हमको मिली थी। यहाँ पर आकर जांच की गई तो पाया गया कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक है
जिसको उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं किया गया है और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है। और यहाँ पर ये भी पाया गया कि ये ई होम्योपैथी की क्लिनिक है, लेकिन यहाँ पर यूज्ड सिरिंजेस हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, जो कि गलत है। मानकों के अनुसार ये इसको यूज़ नहीं कर सकते और इसके रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमने इनके खिलाफ़ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जनहित को देखते हुए हमने इस क्लिनिक को अभी फ़िलहाल बंद करा दिया। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मंगलौर के धितकी गांव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों मत्स्य पालक किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री नेपाल सिंह कश्यप ने बताया कि देश और प्रदेश में मत्स्य पालन को लेकर विकास हो रहा है। शीघ्र ही मत्स्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर मत्स्य आयोग और मत्स्य बोर्ड बनाने की बात की जाएगी, जिससे मत्स्य पालकों की समस्याओं के समाधान का रास्ता खुलेगा। हमारे पूरे विश्व के अंदर विश्व मत्स्यिकी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में भी जगह जगह जनपद में हमारे 2-3 जगह किया जा रहा है और हमारे पूरे देश में यह एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें आज हम अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में हम अपने किसानों को बताते हैं और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया और उसके साथ साथ अनेकों योजनाएं चलाई गई। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे अलग मत्स्य मंत्रालय का निर्माण किया और इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारे मत्स्य मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी द्वारा घोषणा की गई थी कि मत्स्य पालकों को भी किसानों की भांति विद्युत दर प्रदान किया जाएगा। तो वह हमारी घोषणा पूरी हो चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी द्वारा हमारी सरकार के द्वारा इस योजना का और जो इसका घोषणा की गई थी वह पूर्ण कर ली गई है। उसके लिए हम मत्स्य पालक अपने रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा ने राज्य योजना से स्वीकृत 7 किलोमीटर लंबे मोदी मैदान के पास से खेड़ा गंगापुर रोड मार्ग के निर्माण का नारियल फोड़कर और फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ये मार्ग बहुत बड़ी आबादी को लाभ देने वाला मार्ग है, जहां बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और ये मार्ग पिछले 10 सालों से जर्जर हालत में था, जिसके कारण मार्ग पर लंबे जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसके निर्माण से जहां आवागमन होगा, बिगवाड़ा जो है चौराहे वाली 10 साल से सड़क की दुरुस्ता है। वो सड़क का जो है 330 लाख का प्रस्ताव है, वो हमारा स्वीकृत के अंतिम चरण में आ गया है। काशीपुर बाईपास का है, ये आ गया है, इसको हमने शुरू करा दिया। आवास विकास में ये बृहस्पति मंदिर से लेके अटरिया मार्ग तक वो 1.5 सड़क पिछले 10 साल से उसकी दुरुस्ता है। आवास विकास शिव शक्ति मंदिर के सामने गड्ढे, मतलब 1-1, 1.5 फुट के गहरे गड्ढे हैं, 5-5, 7-7 फुट के चौड़े गड्ढे हैं। वो अटरिया मोड़ तक उसकी बहुत दुरुस्ता है। ऐसे अटरिया मोड़ जो है वहां से लेके सिडगुल की ढाल तक उस सड़क की दुरुस्ता, उसका राज्य योजना में भी प्रस्ताव में देके आया हूँ। वो भी आदरणीय पंकज पांडे से अभी मेरी चर्चा हुई है, उस प्रस्ताव को भी आगे बढ़ा दिया है। तो बड़े प्रस्ताव हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के, अभी तक लगभग 14 करोड़ के प्रस्ताव यहाँ स्वीकृत करा के काम शुरू करा दिया हमने और बाकी भी धीरे धीरे कराते जा रहे हैं। ये क्योंकि बहुत पुरानी समस्या है, ये समस्या आज की नहीं है। इतनी सड़कें हैं 10 साल 12 साल से टूटी हुई हैं और लोगों ने उम्मीद खत्म कर दी थी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी का, मुख्यमंत्री जी का, जो इस रुद्रपुर की जनता को इस तरीके से सड़कों का निर्माण दे रहे हैं और हम एक करके उस सड़कों को बनाते चले। माननीय विधायक जी ने प्रयास करके गंगापुर रोड के लिए इसको पास कराने में अपना सहयोग किया है। 4 करोड़ 26 लाख रुपए आया है और इसके लिए मैं विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सांसद का आभार व्यक्त करता हूं, जिसकी वजह से अभी ये सड़क दोबारा बन जाएगी। जगह जगह खड्डे हो रहे थे, टूटी है। यहाँ पर 10 से ज्यादा स्कूल है, 100 से ज्यादा कॉलोनियां आ चुकी हैं, बहुत सारी पब्लिक आ गई है। अब जो रुद्रपुर पहले एक था, वो रुद्रपुर अब एक नया रुद्रपुर बनता जा रहा है। आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड की सोच हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है कि उत्तराखंड 2025 में कैसा होगा, उसी विजन पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे विधायक जी, हम लोग रुद्रपुर 2025 में कैसा होगा इसकी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा
और डेवलपमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। और कुछ विशेष बजट जिस प्रकार से केंद्र से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बजट लेके आ रहे हैं, उसमें से कुछ विशेष बजट यहाँ रुद्रपुर के लिए भी लाना होगा। ये मुख्यालय है, तो यहाँ की जो सड़कें हैं, नाली हैं, जहाँ पार्क हैं, इनका सौंदर्यीकरण कैसे हो सकता है, कैसे स्टेडियम बनेगा, कैसे यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, इन सब चीजों पे हम लोग प्रयास करेंगे और 2025 में रुद्रपुर को भी आदर्श। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार श्रमिकों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसी बीच रेस्क्यू अभियान के संबंध में प्रेस को जानकारी देते हुए उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्य अधिकारी भास्कर खुलबे ने जानकारी दी। इस दौरान कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आज के हमारा जो कार्य चल रहा है टनल से रेस्क्यू करने का, जो 41 लोग हमारे श्रमिक भाई हैं, उसके अंदर दो चीज़ें, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और एक बाकी एस्पेक्ट है। टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए कुछ पॉइंट हैं जो प्रोग्रेस हुई है। मैं महमूद सर से चाहूँगा कि जो दो हमारे प्रोग्रेस के पॉइंट्स हैं उस पर आप लोगों को कल की पीसी से जो हमारा आगे प्रोग्रेस हुआ है उस पर आपको अपडेट करेंगे। सर नमस्कार। जैसे कि कल शाम हमने बताया था कि हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे, और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था, जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुँचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेज़ी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली, वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेज़ी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।